बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद शहराम सैद। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिस स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक लाजमी कीजिएगा ताकि आप लोग नेक्स्ट जो वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे वो आपको बर वक्त मिल सकें। आज के लेक्चर के अंदर हम एफएससी की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की, उस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेक्चर का आगाज करते हैं कम्प्लेक्स नंबर। अब इस कम्प्लेक्स नंबर्स को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स कितनी तरह के हो सकते हैं। आपके पास या तो रियल नंबर होते हैं, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं कि मींस नेचुरल नंबर, होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर किस तरह के होते हैं? 1 2 3 अप टू सो ऑन। होल नंबर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। रैशनल नंबर किस तरह के होते हैं? जिसको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकें, Q नॉट इक्वल टू 0। और इरैशनल नंबर किस तरह के होते हैं? जिसको हम P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मींस इसके अंदर किस तरह के नंबर आ जाते हैं? स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 अप टू सो ऑन। तो ये सारे के सारे नंबर्स हमारे पास रियल नंबर सिस्टम में आते हैं। अगर इसको हम लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं? नेचुरल नंबर यूनियन होल नंबर यूनियन सेट ऑफ इंटीजर यूनियन रैशनल यूनियन इरैशनल। तो ये क्या बनता है? पूरे का पूरा आर। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये हमारे पास मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स। अब कम्प्लेक्स नंबर जो है ये रियल नंबर की तरह के ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर जब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे उसको मैं बताता हूँ कि जी ये कम्प्लेक्स नंबर किस तरह के नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है इसके बारे में देख लेते हैं। फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है। तो यानी कि इनकी एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। जब इसकी मैथमेटिशियन ने ये नेचुरल नंबर का सेट इन्वेंट किया था तो ये देखा गया था जी के चीज़ों, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जी 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं। यानी कि ये जैसे मार्कर ले लें, डस्टर, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। इनकी 1 2 3 यानी कि इनकी फिजिकल इंटरप्रिटेशंस हैं। इसके बाद जीरो का मतलब क्या है कि जी इसके अंदर कोई भी चीज़ इंक्लूड नहीं है, यानी कोई भी मार्कर नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाता है सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर से मुराद क्या है कि आपके पास के प्लस माइनस नंबर आ गए। ये चलो पॉजिटिव 1 का तो पता है कि जी पॉजिटिव 1 हम लिख सकते हैं जी एक चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कोई भी चीज़ ले लें, एप्पल ले लें, मार्कर ले लें, कोई फैन ले लें, ठीक है। अगर एक है तो हम उसको एक कंसीडर करेंगे। जब नेगेटिव का नंबर है तो ये कब नेगेटिव नंबर की जरूरत कब पेश आई थी कि जब हमारे पास कोई फर्ज कर ले इस तरह की इक्वेशंस बन जाती थी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? -1। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? -2। जब ये x के आंसर, जब इक्वेशन हमारे पास बनी है तो ये आंसर हमारे पास नेगेटिव नंबर में आ रहे हैं, तो तब ये नेगेटिव नंबर की ज़रूरत पेश आई थी। तो इसके बाद हमारे पास ये रैशनल नंबर आते हैं और इरैशनल आते हैं। तो ये रैशनल नंबर वो है जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, इरैशनल वो है जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इसके अंदर जो ये आपके पास इंटीजर से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट कम्प्लेक्स नंबर, इससे आगे चलते हैं। जब इस तरह की इक्वेशन को उन्होंने सोल्व कर लिया तो कुछ इक्वेशन चेंज हो गई। फर्ज कर लें कि जी इक्वेशन हमारे पास इस तरह की आ गई x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² किसके बराबर आ गया? -1। तो x किसके बराबर आ गया? -1 के स्क्वायर रूट प्लस माइनस। तो ये x
इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस वन का स्क्वायर रूट, इसकी कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन तब मैथमेटिशियन को नज़र नहीं आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि जी इसको सोल्व करने के लिए क्या किया, इस माइनस वन के स्क्वायर रूट को क्या कह दिया, ये अयोटा के बराबर इसको लिख दिया। ठीक है, तो इस चीज को उन्होंने लेके आगे इस कम्प्लेक्स नंबर को दरियाफ्त किया। कम्प्लेक्स नंबर की आगे प्रॉपर्टीज, फंक्शंस, जितने भी इनकी जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन है वो आगे इसी अयोटा की मदद से आगे कंटिन्यू की गई है। तो इसी तरह से ये नंबर सिस्टम की जो हिस्ट्री है इसी तरह से आगे चली है। और कम्प्लेक्स नंबर जब फर्ज कर लें कोई इस तरह की इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये ऊपर बताया है कि जी माइनस वन का स्क्वायर रूट जो है इसको उन्होंने अयोटा का नाम दे दिया। ठीक है, अयोटा। ठीक है, कुछ इसको आई भी पढ़ते हैं लेकिन इसका जो नाम है ये अयोटा है। नेक्स्ट कम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन है यहाँ पर लिखी है कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, ऐसा नंबर जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकें वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। वेयर a b बिलोंग टू r एंड अयोटा इज इक्वल टू -1। यहाँ पर अगर हम अयोटा का स्क्वायर लें तो ये क्या बन जाएगा, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1। दोनों तरफ अगर स्क्वायर हम ले तो अयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1। आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल 3 + 4 अयोटा, 2 - 5 और 7 अयोटा, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अच्छा, डेफिनेशन के अंदर हमने ये देखा था कि जो इससे पहले हिस्ट्री हमने देखी है कि उसके अंदर आपको ये बताया गया था a प्लस अयोटा b। उसके अंदर मैंने आपको ये एक बात बतानी थी कि एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर। मतलब अब रियल नंबर का सेट हमारे पास किस तरह का होता है, या इस तरह से लिख लें 0 1 2 अप टू सो ऑन, -∞ से +∞ तक ये सेट जाता है। तो देखें जरा, अब रियल नंबर फर्ज कर लें ये एक रियल नंबर है 0, तो अभी हर रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 0 अयोटा। अगर 1 है तो इसके साथ भी 0 अयोटा पड़ा हुआ है, 2 है तो इसके साथ भी 0 अयोटा हम लिख सकते हैं। एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है। कॉन्जुगेट क्या होता है कि जी हमारे पास कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर है तो हमने उसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करना होता है, जो भी अयोटा वाली टर्म होती है हम उसका साइन चेंज कर देते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, लेट z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b बी अ कम्प्लेक्स नंबर। ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है, देन a माइनस अयोटा b इज कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस अयोटा b। मतलब जो भी अयोटा वाली टर्म है उसका शुरू में जो साइन आपने चेंज कर देना। अगर a प्लस अयोटा b है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, a माइनस अयोटा b। अगर a माइनस अयोटा b है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, a प्लस अयोटा b। इसी तरह से ये एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, 5 - 4 अयोटा इज अ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 अयोटा। ये 5 - 4 अयोटा इसका क्या आ जाएगा, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। नेक्स्ट, कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर जो ऑपरेशन अप्लाई होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं। इसको जरा स्टूडेंट्स आपने ध्यान से समझ लेना है क्योंकि इसी से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चन है ज्यादातर इसी के रिलेटेड सोल्व किए जाएंगे। एडिशन, दो कम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐड किस तरह से करना है वो देखते हैं। एक कम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कम्प्लेक्स नंबर ये है, इसका रियल पार्ट ये है, इसका रियल पार्ट ये है। हमने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के अंदर ऐड कर देना है, वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया a + c। और इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ आपने ऐड कर देना है और अयोटा आपने क्या कर देना, बाई निकाल लेना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह से है। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास गिवन है तो इसकी आपने सब्ट्रैक्शन करनी है तो कैसे होगी, रियल पार्ट को रियल पार्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहां पर ख्याल करना है कि दरमियान में प्लस लगाना है। रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर देना है क्योंकि दरमियान में माइनस है और ये वाला प्लस इधर आ जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से माइनस कर देना, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी अयोटा
बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन को आप जरा ध्यान से समझिएगा कि आपने मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व करनी है। दो कम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं, हम क्या करते हैं, इसको बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। ए को हमने सी से मल्टीप्लाई किया, ए को हमने अयोटा डी से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसी तरह से अब अयोटा बी को हम सी से मल्टीप्लाई करते हैं और अयोटा बी को हम ये डी के अयोटा डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये अयोटा और अयोटा मिलके क्या बन गए, अयोटा स्क्वायर। अब देखें जरा, अब हमने क्या करना है, इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेना है। अब देखें ये ए सी और ये अयोटा स्क्वायर किसके बराबर हमने लिखा था अभी, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर था, -1। तो जब इसकी जगह -1 पुट करेंगे ये भी रियल पार्ट बन जाएगा। तो ये रियल पार्ट है, तो ये रियल पार्ट है, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसमें से अयोटा हम कॉमन ले लेते हैं और बाकी ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट, ये कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज हैं, उसको डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसकी तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने से पहले कम्प्लेक्स नंबर्स की एक और नोटेशन है जो यहाँ पर लिख देते हैं कि जी कम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है a प्लस अयोटा b, तो इसको लिखने का तरीकाकार क्या है, a कोमा b, यहाँ से अयोटा हटाकर हम क्या कर देते हैं, अयोटा हटाकर हम क्या कर देते हैं, कोमा लगा देते हैं। तो इसको लिखने का तरीकाकार ये भी है। प्रॉपर्टीज को मैंने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसको भी आपने याद रखना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है द एडिटिव आइडेंटिटी इन सी इज 0 0। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर की जो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 0। एवरी कम्प्लेक्स नंबर हैज द एडिटिव इनवर्स। जितने भी कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है उसका एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स से मुराद क्या है, अगर फर्ज कर ले एक आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, उसका जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा, अगर एक कम्प्लेक्स नंबर ए बी है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a, -b। अब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ ऑपरेट कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो ये देखिए यहाँ पर किया हुआ है, तो आंसर क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। आगे है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1, 0। कम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या है, 1, 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को किसी भी कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही कम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाएगा। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एवरी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर नॉट इक्वल टू 0 0। नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर से मुराद ये है कि जी हमारे पास 0 0 के अलावा जितने भी कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसके अलावा जितने भी कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह से निकालते हैं हम, ये फार्मूला लिखा हुआ है कि a/a² + b² कॉमा -b/a² + b²। मतलब कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, ये कम्प्लेक्स नंबर इधर ऊपर आ जाएगा, इस a का स्क्वायर और b का स्क्वायर इसके नीचे हम ऐड करके लिख देंगे। इसी तरह से दूसरा नंबर कैसे लिखा जाएगा, ये जो दूसरा नंबर है b, इसके साथ नेगेटिव का साइन लगा देना है और नीचे हमने इन दोनों का स्क्वायर का सम लिख देना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे जो कि इन प्रॉपर्टीज और ऑपरेशन के रिलेटेड है। आज के लेक्चर को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।